मुश्तजनी मास्टरबेशन किसी भी और चीज की तरह आम है, जैसे आसमान नीला है और पानी गीला है। हाँ, हम जानते हैं कि आपने ये सब पहले सुना है। रिसर्च से पता चलता है कि 90% से ज्यादा मर्द और 50% से ज्यादा ख्वातीन मुश्तजनी करती हैं। ताहम मुश्तजनी का एक पहलू जिस पर अक्सर बहस नहीं की जाती है वो ये है कि आपके दिमाग को ये अमल किस तरह मुतासिर कर सकता है। आप ये क्यों और कितनी बार करते हैं, उस लिहाज से मुश्तजनी सेहतमंद या खतरनाक हो सकती है। हमारा मकसद आपको मुश्तजनी के जिस्मानी और जहनी असरात को समझने और उनकी तालीम देने में मदद करना है, क्योंकि उससे आपकी सेहत और ज़ाती ज़िंदगी पर ख़ास असर पड़ सकता है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो मुश्तजनी से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आइए इसको अच्छी तरह जानते हैं। नंबर 1, पोस्ट मास्टरबेशन क्लैरिटी। हम जानते हैं कि उसको दरअसल इंटरनेट पर सब पोस्ट नट क्लैरिटी के नाम से जानते हैं, लेकिन चूंकि हम सिर्फ मुश्तजनी के तनाज़र में उस पर तबादला ख्याल कर रहे हैं, न कि जिनसी अमल, हम उसकी वजाहत के लिए पोस्ट मास्टरबेशन क्लैरिटी की इस्तिलाह इस्तेमाल करेंगे। पोस्ट मास्टरबेशन क्लैरिटी से जहनी बहाली और वजाहत है जो बहुत से लोग मुश्तजनी के दौरान ऑर्गेज़म हासिल करने के बाद महसूस करते हैं। उस रुझान के बारे में बहुत से नज़रियात मौजूद हैं, लेकिन हम वजाहत करेंगे कि ये आपके दिमाग से कैसे जुड़ा हुआ है। यूरोलॉजिस्ट जस्टिन डोबिन के मुताबिक जब आप मुश्तजनी करते हैं और ऑर्गेज़म तक पहुंचते हैं तो खून आपके दिमाग में वापस आ जाता है, खास तौर पर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो दिमाग का वो हिस्सा है जो फैसला साजी, इर्तिकाज और मसला हल करने के लिए जिम्मेदार है। डॉक्टर डोबिन ने वजाहत की है कि ये मुमकिना तौर पर पोस्ट नट क्लैरिटी, सुकून या जहनी वजाहत का एहसास है जो आप तजर्बा करते हैं। ये सिस्टम को रिबूट करने की बराबर है। ये वजाहत करता है कि मुश्तजनी का बहुत से लोगों पर क्या असर पड़ता है, और जब वो इंतहाई दबाव या परेशानी में होते हैं तो बहुत से लोग ऐसा करने का इंतखाब क्यों करते हैं। नंबर 2, ट्रॉमा रिस्पॉन्स। मुश्तजनी इन लोगों के लिए एक सुकून बख्श अमल हो सकता है जिन्होंने शदीद सदमे का सामना किया हो, और अगर ये कभी कभार किया जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा करना आपके ताल्लुकात को मुतासिर कर सकता है। जब भी आपको मनफी जज्बात महसूस होते हैं तो उस वक्त मुश्तजनी करना अनहेल्थी रद्द-ए-अमल हो सकता है, क्योंकि आपको बुनियादी मसले का पता नहीं होता कि इस मसले का हल क्या है। PhD अलेक्जेंड्रा कसीस के मुताबिक इज़्तिराब, खौफ, हसद और दीगर बुनियादी जज्बात फौरी तौर पर खुद को खुश करने की ज़रूरत को मुतहर्रिक कर सकते हैं। अक्सर इतनी जल्दी आदी लोगों के पास स्ट्रेस और उसके रद्द-ए-अमल के दरमियान ताल्लुक कायम करने के लिए वक्त नहीं होता है। आखिरकार मनफी जज्बात का जवाब मिल ही जाता है। यहाँ तक कि अगर आप अपने दर्द और गम को कम करने के लिए मुश्तजनी कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि किसी भी सदमे या मनफी जज्बात का सामना करने के लिए अपना जहनी इलाज करवाएं, क्योंकि उससे गुरेज करना और खुद को सुकून देने के लिए मुश्तजनी का इस्तेमाल इंतहाई खतरनाक हो सकता है। नंबर 3, हैप्पीनेस हार्मोन्स। मुश्तजनी के बारे में एक मस्बत चीज़ ये है कि ये हमारे मूड को ठीक कर देती है। ये कैसे काम करता है? खुशी के हार्मोन्स एंडोर्फिन्स, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन एंड डोपामीन से बने होते हैं। जब भी आप अपने पसंदीदा खाना खाते हैं या अपना पसंदीदा टीवी शो देखते हैं, आप अपने दिमाग में खुशी के हार्मोन्स का मुरकब जारी करते हैं। जब आप मुश्तजनी करते हैं तो ये हार्मोन्स आपके दिमाग को सिग्नल भेजते हैं जो तनाव को कम कर सकते हैं और आपको आराम और सुकून देने में मदद कर सकते हैं। नंबर 4, अ नेचुरल स्ट्रेस एंड पेन रिलीवर। कुदरती तनाव और दर्द से निजात देने वाला। मुश्तजनी कुदरती तनाव और दर्द को दूर करने वाला अमल हो सकता है। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया है, जब आप मुश्तजनी करते हैं आपका दिमाग हर किस्म के हार्मोन जारी करता है और ऑक्सीटोसिन इनमें से एक है। मुहक्किक और मुआलिज डॉक्टर केन एम्बर्ग की तरफ से की गई 2015 की एक तहकीक के मुताबिक ऑक्सीटोसिन कोर्टिसोल की सतह को कम करने, तनाव के वक्त आपके जारी करदा हार्मोन और मुश्तजनी के बाद ब्लड प्रेशर को कम करने से मुंसलक होता है। एंडोर्फिन्स और ऑक्सीटोसिन की मदद से आप कुदरती तौर पर आराम महसूस करते हैं, जो बेहतर नींद की वजह बन सकता है। उसके अलावा
आप जो एंडोर्फिन्स जारी करते हैं वो दिमाग के कुदरती दर्द से निजात देते हैं। 2013 में एक हम मर्तबा जायजा लेने वाले मजमून में तहकीक से पता चला है कि जिनसी सरगर्मी में मशगूल होने से सरदर्द और क्लस्टर सर दर्द को कम किया जा सकता है, जिसमें मुश्त जनी भी शामिल है। नंबर 5, इट कैन बी एडिक्टिव। इसकी लत लग सकती है। किसी भी अच्छी चीज का हद से ज्यादा इस्तेमाल मनफी असरात ला सकता है, और अगर जरूरत से ज्यादा की जाए तो मुश्त जनी यकीनी तौर पर एक मुकम्मल लत में बदल सकती है। हमने खुशी के हार्मोन्स का पहले जिक्र किया था, लेकिन खास तौर पर जब मुश्त ज़नी बहुत कसरत से की जाए तो वो एडिक्शन में बदल जाती है, और ये हार्मोन डोपामाइन होते हैं जो दिमाग में खुशी और इनाम के लिए जिम्मेदार होते हैं। वक्त गुजरने के साथ जब मुश्त ज़नी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो वो डेल्टा फॉस्बी को एक्टिवेट करती है। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो आपके दिमाग में रिवॉर्ड के निज़ाम को बैलेंस करता है, और जब आप एडिक्टिव बिहेवियर में मशगूल होते हैं तो जमा हो जाता है। ये मॉलिक्यूल दिमाग में इलेक्ट्रिक स्विच की तरह काम करता है और ज्यादा मुहर्रक के जवाब में नए एसाबी रास्ते न्यूरल पाथवेज बनाता है। जैसे बार बार मुश्त ज़नी से डोपामाइन रिलीज होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जितना ज्यादा आप मुश्त ज़नी में मशगूल होंगे उतना ही ज्यादा ये स्विच बंद हो जाते हैं। इस चीज को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब आपका दिमाग हर बार मुश्त ज़नी करके अजीब हो जाता है और उसे पहले की तरह मजा नहीं आता। वो पहले से ज्यादा मजे की तलब करता है। एतदाल में ये ठीक है, लेकिन जरूरत से ज्यादा ये किसी भी दूसरी लत की तरह बन सकता है, और ये आपके दिमाग को इसी तरह जकड़ सकता है जिस तरह पॉर्न, जुआ या मंशियात की लत करती है। क्या आप उन नुकात में से किसी से हैरान हुए? क्या आप ये काम जारी रखेंगे या रुक जाएंगे? किसी भी तरह से मुश्त ज़नी हमारी जहनी सेहत को कुछ हिसाब से मुतासिर कर सकती है। मुख्तसर मुद्दत का सुकून, लेकिन तवील मुद्दती किसी भी चीज की तरह ये लत बन जाती है।